गुड आफ्टरनून बच्चों। माय नेम सर देव केमिस्ट्री क्लासेस पटना। मैं आज आप लोगों को 12th का फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। 12th में 5 यूनिट है। पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन जिसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, तीसरा यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा सरफेस केमिस्ट्री। तो मैं पहले सॉलिड स्टेट को छोड़कर यानी दूसरा यूनिट से शुरू कर रहा हूँ। सॉल्यूशन ये लंबा चैप्टर है, तो चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जब दो सब्सटेंस को एक साथ मिलाते हैं तो दोनों क्या होता है, मिलकर एक फेज में आ जाता है। वैसे ही मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपका 9 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? तो सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसको कहते हैं जिसकी मात्रा कम होता है, सॉल्वेंट जिसकी मात्रा अधिक होता है। जैसे शरबत बनाते हैं तो चीनी कम लेते हैं, पानी अधिक लेते हैं, तो चीनी सॉल्यूट हो गया, पानी क्या हो गया? जैसे कोई जेवर बनाता है सोना का, तो सोना में क्या करता है, कुछ जो है खाद्य पदार्थ मिलाया जाता है, कॉपर ऊपर मिलाया जाता है, कहता 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का नहीं, तो 24 कैरेट क्या होता है, प्योर हो जाता है। और उसमें 2 कैरेट जो मिलाया गया 22 कैरेट, वह क्या हो गया? सॉल्यूट के रूप में हो गया। तो वो भी क्या है? सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है। तो सॉलिड सॉल्यूट और ये 3 और लिक्विड 3 ठो सॉल्यूट के रूप में रहेगा, गैस भी 3 ठो सॉल्यूट के रूप में। तो 3 9 सॉल्यूशन बन सकता है। ये हमारे दैनिक जीवन में हर एक जगह कहीं ना कहीं यूज होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते क्या है कैसे। जैसे एयर में डस्ट है, एयर क्या है? सॉल्वेंट है, डस्ट क्या है? सॉल्यूट। नहीं, कहीं कहीं देखता है जैसे फोम है, फोम में क्या रहता है? सॉलिड अधिक रहता है और गैस कम रहता है, वहां क्या सॉलिड और गैस का मिक्सचर है। नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ये होमोजेनियस मिक्सचर की चर्चा एयर की बात होती है, एयर में क्या है? गैसों का मिक्सचर। शरबत बनाते तो चीनी और पानी सॉलिड और लिक्विड का है, लिक्विड लिक्विड का भी होता है। नहीं, दूध में पानी मिला दीजिए, नहीं, लिक्विड लिक्विड का हो गया। अब जैसे और भी देखोगे, एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर 2 टाइप्स, एक होमोजेनियस और दूसरा हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग को पढ़ना है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहाँ पढ़ना है? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो चलिए होमोजेनियस मिक्सचर में सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है उसको, ये तो वोकली हुआ, अब रिटन फॉर्म में भी लेंगे सॉल्यूशन। इसको मीडियम कहते हैं, ये चैप्टर ही है सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more than 2 substances is known as solution. Homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances is known as solution. इसमें क्या होता है? सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, और इसके मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट को हिंदी में विलयन कहते हैं, विलायक। विलयन इसी को घुलने भी कहते हैं, या इसी को घोलक कहते हैं। इसको विलयन
या इसी को घोल कहते हैं। विलय, विलायक, विलयन। जो घुला दे वह सॉल्वेंट, जो घुल जाए सॉल्यूट, और दोनों के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन। नहीं, इसको लिखिए, होमोजेनियस मिक्सचर इसका है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। इस सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया। ये हम लोग सॉल्यूशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ। सॉल्यूशन का को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक टाइट्रेशन और दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। टाइट्रेशन आजकल डिफिनिशन कर दिया गया, आपकी एनसीईआरटी में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन सॉल्यूशन का एप्लीकेशन है। हम दोनों चीज पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइट्रेशन पर भी डिस्कशन करेंगे, अगर उसका एप्लीकेशन नहीं तो लोग कहेगा कि एनसीईआरटी जैसे है वैसे पढ़ाइए, तो डायरेक्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे और छूट जाएगा, तो वही दिक्कत होगा। कुछ कुछ सवाल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्या करें। तुम लोग के अनुसार कि मेरे अनुसार? मेरे अनुसार। चलो देखो, पैसो नहीं देता है मेरे अनुसार, पैसा देने में तुम लोग अपने अनुसार कर लेता है। नहीं, अब चलिए देखिए, सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया। सॉल्यूशन सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया, एक टाइट्रेशन और दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एक क्या है टाइट्रेशन और दूसरा क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपके बुक में है, इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है, मिल गया। तो चलिए हम लोग टाइट्रेशन क्या होता है उसको जाने। टाइट्रेशन, ये आप जब लेबोरेटरी जाओगे, प्रैक्टिकल में जाओगे तो टाइट्रेशन का कभी लेबोरेटरी देखा है केमिस्ट्री का? तो कुछ एक्सपेरिमेंट किया है? नहीं किया। एक्सपेरिमेंट जब करने जाओगे या तुम लोग प्रैक्टिकल का कॉपी बनाओगे 12th में, तो टाइट्रेशन मिलेगा। टाइट्रेशन है क्या? इसको वोलेमेट्रिक एनालिसिस कहा जाता है, इसी को अनुमापन कहा जाता है। ये है क्या? इससे हम लोग स्ट्रेंथ पता करते हैं अननोन सॉल्यूशन का नॉन सॉल्यूशन के द्वारा। किसी अनजान सॉल्यूशन को जाने हुए सॉल्यूशन के द्वारा उसका स्ट्रेंथ पता करते हैं, उसी को टाइट्रेशन कहा जाता है। बहुत ही वाइटल चैप्टर है। पहले हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, आजकल तो 11th को इग्नोर करता है बच्चा, डायरेक्ट 12th पढ़ना चाहता है। 12th के बाद पूछता है पापा क्या करे, भैया क्या करे, चाचा क्या करे, कारण उसको पते नहीं है इसके बाद कहाँ जाएगा। वो बिना पेंदी का लोटा हो जाता है, गड़कते रहता है। जिससे पूछेगा वो अपने अनुसार बताएगा। नहीं, किसी अब तुम यदि
कोई सजेशन सब्जी बेचने वाले से लेने जाए क्या कहे, चलो ना वहां खोल देते हैं उनके सब्जी, पर डे 2000 रुपया कमा ले रहे हैं। हमसे पूछेगा अरे पढ़ो ना, पढ़ के ऐसे करो ये करो, मेरी बात तो अच्छी नहीं लगी, सबको पैसा चाहिए, पढ़ने में खर्च होता है नहीं, लेकिन शांति भी है। अभी कहता है कि 10% लोग ही आजादी के बाद फायदा ले रहा है। क्यों ले रहा है? उस रहस्य को जान रहा है, उस रहस्य को पा लिया है, इसलिए वो अंतिम क्षण तक लड़ता पड़ता पड़ता है। यहाँ क्या करता है, मैट्रिक इंटर करते करते दम तोड़ देता है, कहां से तुमको मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखें टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको बेटा में माइक तो मेरे घरे पर आता है, तो बस लगाना टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुमापन। इसी को दूसरे टर्म में कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या कहा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे, जांच करेंगे, वॉल्यूम का जांच करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन इसी को अनुमापन, इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ये वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूम जांचेंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइट्रेशन को डिफाइन करते हैं, टू नो द strength of unknown solution with the help of known solution is called titration. To know the strength of unknown solution with the help of known solution, कहता है स्ट्रेंथ जानते हैं, टू नो द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जानते हैं किसका, अननोन सॉल्यूशन। अननोन मतलब इसका स्ट्रेंथ अभी मालूम नहीं, अननोन है। कभी कभी ऐसा होता है लेबोरेटरी में जाओगे, केमिकल दे देगा, क्या पहचानो, ये अननोन है। और दूसरा क्या है, नॉन। नॉन सॉल्यूशन कहने का मतलब 100 ग्राम शुगर में मिलाया और इसमें 500 मिलीलीटर वाटर, ये क्या हो गया, नॉन सॉल्यूशन हो गया। इसमें मालूम नहीं है शुगर कितना है और वाटर कितना है, ये मालूम, दोनों अननोन है। इसको कहेंगे अननोन सॉल्यूशन, इसको क्या कहेंगे, नॉन सॉल्यूशन के द्वारा अननोन का स्ट्रेंथ पता करें। कैसे करेंगे, नहीं मिला नहीं देंगे, इससे हम लोग 10 ml निकालेंगे, नहीं इससे भी निकालेंगे। अब पीने वाला चीज है, पी के टेस्ट करेंगे, नहीं हाँ कर सकते हैं, शरबत है। अब देखेंगे मिठास दोनों का कैसा है, बराबर है या कम अधिक है। यदि कंसरा लग रहा है तो इसमें और पानी मिलाएंगे। ये मीठा लग रहा है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे इसके बराबर। जब बराबर हो जाएगा आप देखेंगे उस तरह का सॉल्यूशन बनाकर 100 ml में कितना चीनी, तो 1 लीटर में कितना, नहीं स्ट्रेंथ पता होगा। अननोन सॉल्यूशन का नॉन सॉल्यूशन के द्वारा स्ट्रेंथ, यहाँ देखो एक वर्ड आया स्ट्रेंथ, इसी स्ट्रेंथ पर पूरा चैप्टर है ये। अननोन सॉल्यूशन और दूसरा नॉन सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। नॉन सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ये नॉन सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
तो देखिए इसको फिगर भी बना लो। नॉन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करेंगे। नॉन सॉल्यूशन मतलब, नॉन सॉल्यूशन कहने का मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको टाइट्रेशन कहा जाता है। सब आ रहा है, वही सब पढ़ना है। एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। चलिए देखिए इधर, गप नहीं करो, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। इसको लिख लिए। अब देखिए टाइट्रेशन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। कितने प्रकार के होते हैं? गुड। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आपको 3 टाइप्स का होता है। एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये मेनली हम लोगों को जो पढ़ना है या पढ़ते हैं एसिड बेस, क्या पढ़ते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन में आता है एसिडिमेट्री, अल्कलीमेट्री, इसमें आता है ऑक्सीडीमेट्री, रेड्यूसिड, ये रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, एसिड बेस है। अब एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, इसको लिखिए। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। एसिड और बेस को मिलाकर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर क्या होता है? The titration in which the strength of
फ्रैक्टेशन इन विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज कैलकुलेटेड या डिटरमाइन is known as acid base titration. The titration in which a strength of acid or base is determined is known as acid base titration. इसमें क्या होता है, एसिड या बेस का स्ट्रेंथ हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब कोई सॉल्यूशन है, पता करना है एसिड है या बेस है, डिटरमाइन करेंगे। तो देखो इसमें टर्म है एसिडिमेट्री, अल्कलीमेट्री, इसी से क्लियर पता चल जाएगा। ए नंबर एसिडिमेट्री। एसिडिमेट्री क्या है, strength of unknown acid is determined by known या इसी को standard base is known as is called acidimetry. हाँ, यहाँ एसिड जो होगा क्या रहेगा, अननोन रहेगा। अननोन एसिड है और नॉन क्या है, इसको क्या कहेंगे, एसिडिमेट्री। क्या दे रहा है, पूरा पूरा देख रहा है, क्या देख रहे हैं, when a strength of unknown acid is determined by a standard base, non base is called acidimetry. ये एसिड का पता करते हैं, एसिड अननोन रहेगा, जो अननोन रहेगा उसी का ना पता करेंगे, एसिड का स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। एसिड क्या होगा, अननोन होगा। अननोन एसिड को नॉन बेस के द्वारा जब हम लोग स्ट्रेंथ पता करेंगे उसको एसिडिमेट्री कहेंगे। अब यार क्या देख रहे हो, ये एसिडिमेट्री। बी नंबर में क्या है, अल्कलीमेट्री। अल्कली when strength of unknown base is determined by a standard, जैसे को क्या कहते हैं, नॉन एसिड is called अल्कलीमेट्री। अल्कलीमेट्री यहाँ पर क्या देखते हैं, अननोन क्या है, अननोन बेस और नॉन एसिड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्कलीमेट्री। नॉन बेस और नॉन एसिड, ये क्या होगा, अल्कलीमेट्री। देखिए
बी नंबर में redox टाइट्रेशन, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन भी कर सकते हैं। टाइट्रेशन in which strength of oxidizing agent or reducing agent is measured या is determined is known as redox titration. redox titration में पहला क्या है? ऑक्सीडीमेट्री। ऑक्सीडीमेट्री मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता करेंगे। redox titration में क्या लिखे हैं? The titration in which the strength of oxidizing agent or reducing agent is determined. वैसे टाइट्रेशन जिससे हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता करेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडीमेट्री। ऑक्सीडीमेट्री क्या है? व्हेन strength of oxidizing agent, strength of oxidizing agent is measured by या determined by a standard reducing agent is known as ऑक्सीडीमेट्री। अब देखिए अननोन क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडीमेट्री। आसान है? हैं? एक याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। याद करना ही है, याद हो गया। ऑक्सीडीमेट्री जिसको मापना है वह क्या है? अननोन है। जिसको मापना है वह क्या है? अननोन है। रेडियोसिमेट्री में क्या होगा? रेडियोसिंग एजेंट क्या होगा? अननोन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? अननोन होगा। देखिए इसको रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है? वैसे टाइट्रेशन जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या नहीं तो रिड्यूसिंग एजेंट का पता करते हैं। क्या लिखे? व्हेन स्ट्रेंथ ऑक्सीडीमेट्री व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडीमेट्री। अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडीमेट्री। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? बी नंबर रेडियोसिमेट्री। अपने से भी तुम लोग देख लेना।
reducing energy. When a strength of reducing agent is measured by oxidizing agent. Oxidizing agent क्या है? Standard non-oxidizing agent is called reducing agent. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अननोन क्या होगा और नॉन क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइप्स। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ बच जाता है, उसका स्ट्रेंथ हम लोग पता करते हैं। क्या करते हैं? प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस का स्ट्रेंथ पता करते हैं, उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। 3 नंबर में क्या था? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। When the strength of precipitated substance is measured in a chemical reaction is known as precipitation titration। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, इसको HCl से रिएक्शन करवा तो क्या हो जाएगा? AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा और HNO3, तो ये क्या है? प्रेसिपिटेटेड। अब कहेगा AgCl का वेट निकालो, नहीं नॉर्मलिटी निकालो, मोलरिटी निकालो, कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसे जो एरो है ये किसका? प्रेसिपिटेट का, PPT। PPT किसको कहते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस का जब हम लोग स्ट्रेंथ पता करेंगे उसको क्या कहा जाता है? ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ टाइट्रेशन। तो हमें पढ़ना क्या है? स्ट्रेंथ, नहीं क्या पढ़ना है? अब देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ये जानो। स्टैंडर्ड इसी को नॉन सॉल्यूशन कहते हैं। A solution in which a strength of solute or solvent is
noun is called standard solution. वैसे सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सॉल्यूशन इन विच स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज नाउन। जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का स्ट्रेंथ अभी क्या है? मालूम। उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन देते हो, सॉल्यूशन है इसे मालूम है 50 ग्राम क्या है? शुगर है, 200 मिलीलीटर क्या है? वाटर। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ ये भयानक टर्म लगता है, क्या लगता है? इस चैप्टर में यही स्ट्रेंथ से पढ़ना। क्या पढ़ना है? स्ट्रेंथ पढ़ना है। चलिए देखिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये बहुत खतरनाक है। ये स्ट्रेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। नहीं, 8 दिन लग जाएगा पढ़ाने में। ये स्ट्रेंथ यही सब नहीं पढ़ता है बच्चा, भोगते रहता है। इंस्टीट्यूट में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, उड़ते रहता है। नहीं, सिलेबस खत्म हो जाता है तब पता चलता है एकदम सवाल बनिए ना, पढ़ तो लिए पूरा नहीं, छोटी छोटी बात पर नहीं ध्यान देता है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a solution is called किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मात्रा उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो स्ट्रेंथ होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉरी, अमाउंट। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, मात्रा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ये स्ट्रेंथ दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? एक फिजिकल स्ट्रेंथ और दूसरा, देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ दो प्रकार की। एक है फिजिकल स्ट्रेंथ, ये क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा क्या है? केमिकल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब था कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। नहीं, स्ट्रेंथ इसको कैपेसिटी भी, क्षमता भी कह सकते हैं। आप देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ, इसको भौतिक स्ट्रेंथ ये कहते हैं, क्षमता। तो भौतिक क्षमता में क्या सब आता है? इसमें आता है पहला परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज हर एक जगह ये लिखा हुआ रहता है, परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज स्ट्रेंथ में देखो क्या सब आता है। परसेंटेज में आता है ए नंबर में W/V परसेंटेज स्ट्रेंथ। बी आता है V/W परसेंटेज स्ट्रेंथ। सी आता है D/V परसेंटेज स्ट्रेंथ। डी आता है W/W परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये हर एक जगह लिखा हुआ रहता है, हम लोग समझते नहीं। कोई मेडिसिन लो या बिस्किट का लो या कोई हॉर्लिक्स लो, उसमें कंपोजिशन इसी रूप में रहता है, फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ में क्या सब आता है? W/V परसेंटेज स्ट्रेंथ, E/W परसेंटेज स्ट्रेंथ, C V/V परसेंटेज स्ट्रेंथ, D W/W परसेंटेज। अब देखिए इसमें क्या सब आता है?
इसमें आता है नॉर्मलिटी। अब लग रहा होगा कि अब फा में आए नहीं रे। मोलारिटी, मोलारिटी, और फ्रैक्शन लिखा है मोल फ्रैक्शन। नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये केमिकल स्ट्रेंथ है। परसेंटेज स्ट्रेंथ में W बाय V, V बाय W, V बाय V, W बाय W, ये देखिए सब पढ़ा चुके हैं। टोटल पढ़ा रहे थे, टोटल पढ़ा चुके हैं। रिलेशन भी बताया खाली, उसमें जो है मोल फ्रैक्शन भी बता ही चुके हैं। फिजिकल का अलग बैच हम बना रहे हैं, समझ गया? सबको बेसिक भेजेंगे। टाइम यही रहेगा अभी, इसी टाइम में सब आता। हम आके पक पक करते रहते, कोई आता नहीं। सबसे पकड़िया भी है। 4 बजे टाइम दे तो कोई नहीं आए। टाइम बजे ही लड़का सबका टाइम सेट हो रहा है, सबको पढ़ा रहा है। इसके साथ जो पढ़ेगा पढ़ेगा, घर पे बैठ के पढ़ो, घर में बैठ के तभी पढ़ा रहे। खाली पैसा आपको दे दो, नहीं देगा तो बैच से निकाल देंगे। इतना हम सहेंगे भाई। चले देखिए, ये क्या देखा आपने? टाइट्रेशन। इसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट लेना है, इससे रिलेटेड रिलेशन है उसको जानेंगे हम लोग। रिलेशन से रिलेटेड सवाल रहता है, आपके एनसीईआरटी में भी है, कॉम्पिटिटिव बुक बनाओगे उसमें भी है। फिजिकल का सबसे लंबा चैप्टर ये। वैसे क्वालिटी प्रोपर्टीज लेके चलते तो लंबा नहीं होता, तब तो 6 क्लास में फिनिश हो जाता। 6 क्लास में सॉल्यूशन की कहानी खत्म हो जाती, तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है। सिलेबस एक्स्ट्रा ही कर रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सेटअप। अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ क्या देखें? स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ जो है, ये स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो ये स्ट्रेंथ किस फॉर्म में है? फिजिकल के फॉर्म में। और फिजिकल में क्या है? परसेंटेज स्ट्रेंथ है। नहीं, किस फॉर्म में है? परसेंटेज के फॉर्म में है। और केमिकल में क्या है? नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। इसमें हम लगता है कि सब कुछ पढ़ा है। नॉर्मलिटी भी पढ़ा है, मोलरिटी, मोलालिटी पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा है। हम कह सकते हैं टू सीधा, तो सीधा। ये हम लोग पढ़े थे, मोल कंसेप्ट में पढ़े थे। नहीं, मोल फ्रैक्शन जो है स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े थे। नॉर्मलिटी मोलरिटी का रिलेशन आने की प्रॉब्लम में पढ़े थे। ये पढ़ चुके हैं। ये इस पर डिस्कस करना है और उस पर भी कर देंगे। अब बहुत समय, अभी जून ही, पिछले साल तो हम अक्टूबर में शुरू किए थे, दिसंबर में खत्म करके टेस्ट भी ले लिए थे। 2 बार तुम लोग को पढ़ा देंगे, तुम लोग 2 बार पढ़ा देंगे इस बार, समझ गया? रिवीजन करा देंगे, टॉपर बन जाओ। 100 में 100 लाओ केमिस्ट्री। ट्राई करेगा, चैलेंज करेगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग
ये स्ट्रेंथ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ में पहला परसेंटेज स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ में ए नंबर फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ में पहला परसेंटेज स्ट्रेंथ, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं परसेंटेज, इसको हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं। परसेंटेज क्या होता है? एक्स बाय 100 को परसेंटेज कहते हैं। एक्स परसेंट का मीनिंग एक्स बाय 100, amount of solute present in 100 part of a solution is called percentage strength। परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम लोग फॉर्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्या होगा? परसेंटेज स्ट्रेंथ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्या है? परसेंटेज स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अधिक तेजी से पढ़ाइए, वो पढ़ेंगे पॉलिगेटिक प्रोडक्ट में आता हो। परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू सॉल्यूट ऊपर में सॉल्यूशन, जैसे लाभ प्रतिशत है, लाभ बटा मोल इनटू 100 करता है। यहाँ परसेंटेज स्ट्रेंथ में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़े? सॉल्यूशन। क्या पढ़े? सॉल्यूशन किसको कहते हैं? homogeneous mixture of two or more than two substances is known as solution। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहा जाता है? वैसे मिक्सचर जब दो सब्सटेंस मिलकर क्या हो जाए? एक फेज में आ जाए। सॉलिड लिक्विड को भी मिलाए तो मिलकर क्या हो जाए? सेम हो जाए। नहीं, गैस और लिक्विड को भी मिलाए तो क्या हो जाए? दोनों एक फेज में आ जाए, वह क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। गैस गैस को मिलाए तो सब एक साथ, लिक्विड लिक्विड एक साथ है, सॉलिड सॉलिड एक साथ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या रहता है? सॉल्यूट और दूसरा, तो सॉल्यूट किसको कहते हैं? जिसकी मात्रा कम होता है। जिस सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होता है उसको सॉल्यूट, जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको सॉल्वेंट। नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को कितने भागों में बांट? सॉल्यूशन हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। हम लोग को क्या पता करना है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पता करना है। तो एक क्या होता है? टाइट्रेशन, नहीं, दूसरा कोलिगेटिव। दो पार्ट है, दो चैप्टर है इस चैप्टर में। तो ये हम लोग टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं। टाइट्रेशन को अनुमापन कहते हैं, इसी को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। टाइट्रेशन में क्या करते हैं? अननोन सॉल्यूशन का नॉन सॉल्यूशन यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के द्वारा स्टेज पता करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टाइट्रेशन। ये लेबोरेटरी के लिए है। जब हम लोग लेबोरेटरी में जाएंगे तो टाइट्रेशन का ही वर्क होगा। और ये टाइट्रेशन को कितने पार्ट में बांटा?
कारण 3 प्रकार का रिएक्शन होता है, एक एसिड बेस होता है, दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तीसरा प्रेसिपिटेशन होता है। एसिड बेस में क्या होता है? एसिडिमेट्री, अल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री क्या होता है? जब एसिड का स्ट्रेंथ पता करते हैं बेस के द्वारा, उसको एसिडिमेट्री कहते हैं। अल्कलीमेट्री किसको कहते हैं? अननोन अल्कली का बेस या अल्कली को हम लोग तो क्या कहता था? अल्कलीमेट्री। रेडॉक्स का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब स्ट्रेंथ पता करते हैं नॉन रिड्यूसिंग एजेंट से तो ऑक्सीमेट्री। रिड्यूसिंग एजेंट का जब स्ट्रेंथ पता करते हैं किससे? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो रिड्यूसिमेट्री। फिर क्या देखा? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेंथ पता करते हैं, अमाउंट पता करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग को जानना क्या था? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्ट्रेंथ हमें पता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिर क्या देखा आपने? स्ट्रेंथ। यह स्ट्रेंथ भयानक चीज है, यही पढ़ना था। अब लाके इसको लटका दिया स्ट्रेंथ को, नहीं चलेगा। ये स्ट्रेंथ क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का की जो मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं लोग? स्ट्रेंथ कहते हैं। ये स्ट्रेंथ कितने प्रकार के? एक फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा फिजिकल स्ट्रेंथ में क्या आता है? परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। यानी इसको फार्मूला के रूप में क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनको 100। ये कितने प्रकार के? 4। W/V, V/W, W/W, V/V। नहीं, केमिकल स्ट्रेंथ केमिकल रिएक्शन के द्वारा जानेंगे। ये क्या है? नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। आज का क्लास यहीं तक। यदि कुछ दिक्कत हुआ होगा तो फिर पूछ लेंगे आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर शुरू करेंगे, यानी क्या इसी का डिस्कशन आगे। चलिए, इतना देर क्लास करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। नहीं क्या जी?